ठीक, चलें अब हम इस टॉपिक से हटते हैं और आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। कुछ साल पहले जियो पे आप लोग आए थे मेरे पास, आप और मिसबा, मैंने एक इंटरव्यू किया था आप लोगों का जियो पर बीकेबीएच पे। उस वक़्त आप जो हैं वो टी20 के कैप्टन थे, मिसबा ओडीआई और टेस्ट के कैप्टन थे। उस वक़्त जी। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था और अब मैं उस सवाल को फिर से रिपीट करूँगी। उस वक़्त मैंने पूछा था कि ये आप लोगों की दोस्ती के बारे में कि ये दोस्ती ऐसा तो नहीं होगा कि खराब हो? और अब तक, अब जब मिसबा इतनी स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन पे है पीसीबी में, आपके लिए टीम में आना एक मुश्किल बनी और आप जब आए तो इट वाज़ आउट ऑफ सरप्राइज़, सबको बड़ा सरप्राइज़ हुआ कि जी हफीज़ कैसे सिलेक्ट हो गए जब बांग्लादेश के अगेंस्ट सारी बातचीत हुई। तो क्या कभी ऐसा होता है कि कभी कोई लड़ाई होती है, कोई, क्योंकि आपकी और मिसबा की दोस्ती मुझे पता है कितनी स्ट्रॉन्ग है। कभी ऐसा नहीं होता कि शिकवा हो जाता है या वो दोस्ती बीच में तो नहीं आती इन सारी चीज़ों? इस सवेरा देखें, मैं आपको बताता हूँ, मिसबा और मेरा ताल्लुक ग्राउंड में मेहनत करने के साथ बना। वो मियांवाली से था। हुँ। मैं क्योंकि बाय बर्थ आई एम फ्रॉम लाहौर, तो मैं सरगोदा में डेवलप हुआ, वहीं पे पढ़ा, वहीं पे खेला। तो सरगोदा के अंदर एक जो सरगोदा के डेवलप प्लेयर थे, जो सरगोदा के साथ, सरगोदा रीजन के साथ सेटल थे, वो हम दोनों को क्या मैं कहूँ, वो हम दोनों को अपना सौतेला समझते थे। ओके। उनको ये लगता था कि ही बिलोंग्स टू लाहौर एंड ही बिलोंग्स टू मियांवाली, और इनको यहाँ पे नहीं खिलाना चाहिए। तो फिर इस तरह हम दोनों एक दूसरे के पार्टनर बने। हम दोनों ने ग्राउंड में मेहनत करना शुरू की। लोग चले जाते थे, मैं और मिसबा आपस में नॉकिंग कर रहे होते थे। लोग चले जाते थे, मैं और मिसबा आपस में ट्रेनिंग कर रहे होते थे। एक दूसरे को क्रिकेटिंग प्रोफेशनल हेल्प करते थे। तो दिस इज हाउ वी स्टार्टेड एज ए फ्रेंड। फिर जिंदगी आगे चली, हम लोग जब इकट्ठे खेलना शुरू किया तो हमारा डिपार्टमेंट एक हो गया, और उस डिपार्टमेंट में हमने दोनों ने मिलके सुई नॉर्दर्न गैस को एक प्रोफेशनल डिपार्टमेंट बना दिया। और आज सुई नॉर्दर्न गैस जो पिछले 10 साल के 12 साल के जितने मर्जी स्टैट्स आप निकाल लें, सबसे ज्यादा कामयाबियां SNGPL ने हासिल की एज एन डिपार्टमेंट। इसके बाद आप आ जाएं, फिर हमने पाकिस्तान का सफर शुरू किया, तो हम लोग इकट्ठे हो गए। वो कप्तान बन गया, मैं वाइस कैप्टन बन गया। उसके बाद हमारा एक कैरियर चला, और हम लोगों की प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ हमारे वो जिम्मेदारियां जो हमें अल्लाह ने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस काबिल समझ हमें मिली, हमने उसको निभाया। तो उसकी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मेरी और मिसबा की जो दोस्ती, जो फ्रेंडशिप, जो लोगों की समझ में है, वो एक दूसरे के प्रोफेशनल रिस्पेक्ट की वजह से। मैं मिसबा की प्रोफेशनल रिस्पेक्ट करता हूँ, वो मेरी प्रोफेशनल रिस्पेक्ट करता है। अदर देन दैट, मैंने आज तक मिसबा को कभी फेवर नहीं दी ग्राउंड के अंदर, ना मिसबा को, ना मैं किसी और को दे सकूंगा, क्योंकि मैं इस खेल के साथ ऑनेस्ट हूँ। और सिमिलर, आई रिस्पेक्ट मिसबा बिकॉज वो कभी किसी को फेवर नहीं देगा ग्राउंड के अंदर। ना मैंने कभी उससे फेवर मांगी, ना उसने कभी मुझसे फेवर मांगी, और ना ही हम दोनों ने कभी एक दूसरे के साथ इस तरह के कोई भी कन्वर्सेशन हमने आपस में डिस्कस की। अब मैं आपको बताता हूँ कि मिसबा अब इस वक्त माशाल्लाह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल पे है। आई विश हिम ऑल द लक। जब से वो अपने इस 3 किस्म के रोल के अंदर आया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक स्ट्रॉन्ग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मिली है, मैंने कभी उसके साथ प्रोफेशनल बात नहीं की। इवन मैं एज ए सिलेक्टर जब मैं टीम से बाहर हुआ। जी जी आपको बताएं। लगता है कि एक बंदा संभाल सकता है? ऑनेस्ट ओपिनियन है। ये डिफरेंट है, पहले मैं ये वाले सवाल का जो है जवाब दे दूं आपको। ठीक। तो मेरा और मिसबा का जो प्रोफेशनल ताल्लुक, जो प्रोफेशनल रिस्पेक्ट है, ये उसकी वजह से दोस्ती है। हम कभी भी ग्राउंड की बात, मैंने मिसबा के साथ अलहदा किसी डिनर पे हम लोग इकट्ठे जाते हैं, या मैं घर उसके जाता हूँ, जो मेरे घर आता है, वो नेवर डिस्कस दैट। और स्पेशली जब से उसके पास ये 3 जिम्मेदारियां आई हैं, मैं मिसबा से बहुत ज्यादा दूर हो चुका हूँ। मैं मिसबा के साथ मैंने आज तक, जब इवन 2019 के वर्ल्ड कप खेलने के बाद जब मुझे ड्रॉप किया गया, मैंने कभी मिसबा को फोन करके एज ए चीफ सेलेक्टर ये भी नहीं पूछा कि आपने मुझे ड्रॉप क्यों किया, इवन दो आई वांटेड टू प्ले वाइट बॉल क्रिकेट एंड माय परफॉर्मेंस इज इन फ्रंट ऑफ ऑल। अगर आप स्टैट्स निकाल लें, पाकिस्तान के जो T20 के स्टैट्स हैं, वनडे के स्टैट्स हैं, तो मेरे किसी से भी बुरे नहीं है, लेकिन मुझे नहीं खिलाया गया। मैंने कभी उससे नहीं पूछा। जब मैं टीम में आया तब भी मुझे नहीं था पता। सो व्हाट आई एम सेइंग कि कभी भी
मिसबा ने मेरी और मैंने मिसबा की कभी भी फेवर नहीं दी, और जिस दिन मुझे कभी किसी से भी फेवर मांगने की जरूरत पड़ी, सलाम करके साइड पे हो जाऊं। अब वो दूसरे वाले सवाल का जवाब, एक एक ऑनेस्ट ओपिनियन मोहम्मद हफीज जी, का, मेरा मेरा क्या ऑनेस्ट ओपिनियन ये है, मैं अपनी जात को, अपने अपने आप को वहां पे ले आता हूँ। अगर मोहम्मद हफीज को लगातार अगर मैं खेलता हूँ और मुझे किसी तरीके से भी पाकिस्तान लेवल के ऊपर इस काबिल समझा जाता है कि मुझे 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलें, मैं नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि बहुत मुश्किल हो जाता है आपको इतना ज्यादा प्रेशर हैंडल करना। ठीक आप किसी एक चीज का जवाब दे दें इस दौर के अंदर तो बड़ी बात है, आप 3 चीजों के जवाब नहीं दे सकते, ये मैं सोचता हूँ। ठीक। मुझे नहीं अच्छा, पता, मैं हाँ, मिसबा नहीं हूँ, मिसबा ज्यादा बेहतर डिफाइन कर सकता है कि उसने क्या सोच के इन तीनों जिम्मेदारियों को उठाया। और मेरी तरफ से एक दोस्त होने के नाते, एक भाई होने के नाते, मैं उसके लिए बेस्ट विशेष रखता हूँ कि वो बिल्कुल, पाकिस्तान के इन तमाम जिम्मेदारियों को खुश असलूबी से अदा करे, क्योंकि इसमें उसका भी भला है और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जैक्टली, वो तो हम सब चाहते हैं कि वो सक्सीड करें, क्योंकि वो सक्सीड करेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम सक्सीड करेगी। बट ये तो जी। आपने बताया कि अगर आप वहां उनकी जगह होते हैं, बट जब मैं इधर इस तरफ एज अ प्लेयर पूछती हूँ, एक प्लेयर कोच रिलेशनशिप पूछती हूँ, एंड देन एक प्लेयर चीफ सिलेक्टर रिलेशनशिप पूछती हूँ, तो आपको लगता है कि थोड़ा सा प्लेयर जो है वो खिंच जाता है उस कोच से, जब उसको ये पता हो कि वो चीफ सिलेक्टर भी है, मैं अपनी प्रॉब्लम्स खुल के नहीं बता पाऊंगा उस कोच को? यार मुझे नहीं पता सवेरा, कि लोग देखें, हर इंडिविजुअल डिफरेंटली रिएक्ट करता है अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। ठीक है। मेरे नजदीक, क्योंकि मैं शुरू से आउटस्पोकन रहा हूँ, मैं शुरू से जो सच बात होती है मैं मुंह पे कर देता हूँ। अगर मुझे किसी भी जगह पे जरूरत पड़ती है कोई बात करने की तो मैं तो कर सकता हूँ, मुझे कभी डर नहीं लगा, मुझे कभी ऐसा खौफ नहीं आएगा किसी के साथ बात करते हुए। जैसे मिक्की आतर थे, जब उन मुझे किसी भी 1-2 जगहों पे मुझे लगा, मैं डायरेक्ट गया उनके पास क्योंकि मुझे बात करनी थी। इंजमामुल हक साहब हमारे वो चीफ सेलेक्टर थे, मुझे जब लगा कि यार मुझे बात करनी चाहिए मैं डायरेक्ट गया उनके पास। लेकिन मुझे लगता है कि मिसबा के इन तमाम चीज़ों में शायद मुझे, मेरी उससे जो दोस्ती, और वो ये मुझे स्टॉप करती है कि वो दोस्ती और वो भाईचारा जो मेरा उसका ज़िंदगी का रहा है और हमेशा रहेगा इंशाल्लाह, मैंने अपने आप को स्टॉप किया नॉट टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम हिम एनी मोर, क्योंकि वो जो भी कर रहा है वो कर रहा है। मैंने कभी अपनी ज़ात के मुतालिक, अगर कोई और होता तो शायद मैं फौरी जाके पूछ लेता, लेकिन मैंने मिसबा से जाके क्वेश्चन नहीं किया। ना क्वेश्चन किया अपनी सिलेक्शन के बारे में, ना क्वेश्चन किया अपने नंबर्स के बारे में, ना किसी और चीज़ के बारे में। तो मुझे लगता है कि इसका मुझे थोड़ा सा नुकसान हुआ है, फायदा नहीं हुआ। मतलब आपने आपने अपने दोस्त को अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहा, यूजुअली बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन है। आई वुड नेवर, अच्छा, मैं मुझे उसको भी हफीज ये नहीं करूंगा और अपने आप को भी नीचा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे लिए मेरी इज्जत, पाकिस्तान के लिए खेलना, क्योंकि मैं बहुत बहुत मुश्किल से बहुत कुछ सीख के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मेरा जो कैरियर वो जितना भी है वो अल्लाह की रहमतें, मेरी माँ बाप की दुआएं और मेरी मेहनत की वजह से है। तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि ज़िंदगी के इस हिस्से में जाके मैं कभी किसी से ना पहले फेवर लिया ना आगे फेवर लूँगा।